पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू हमारे गिलास यहाँ पटा, तो हमारे जो हिंदू गिलास है वो इसलिए हम रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं तो रख देते हैं, तो अगर पी लेगा जो भी आएगा अपना धो लेगा, और 50 रुपए का और बहुत पीते। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल जो पास हुआ, उसका कारण भी है कि पास होने का कि धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये लोग जो धार्मिक उत्पीड़न का जो शिकार है, उन सबको नागरिकता देने का जो प्रावधान CA में दिया गया है, वो कितना जेन्युइन है उसके लिए मैंने वीडियो कवर किया है। और ये जो बिल पास हुआ है हमारे यहाँ, मोदी सरकार ने जो ये बिल पास कराया CA का, 2019 में इसका डिस्कस हो रहा था, बातचीत हो रहा था, ये भी पास हो गया था। बस इम्प्लीमेंट्स में उसको 4 साल लगा इम्प्लीमेंट में, इसीलिए कि सभी सिचुएशन को देखते मद्देनजर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि आप देखिए होता क्या है कि किसी बात में, अच्छे बात में भी विरोध होता है, और वहां पर पाकिस्तान का स्थिति देखिए, हालत कि वहां पर जितने अल्पसंख्यक हैं, मैंने वीडियो कवर किया है। ये जो बिल पास हुआ, इससे ये तो पक्का साबित हो गया कि तीनों जगह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन तीनों जगह में जो माइनॉरिटी है इतना उत्पीड़ित हो रहा है, या इतना उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है, जिसके कारण वो घर बार छोड़ के अपना बेटी, अपना फैमिली, अपने बच्चों को लेके वहां से पलायन के लिए मजबूर हैं, हिजरत के लिए मजबूर हैं, नहीं तो कोई अपना घर नहीं छोड़ता। ये बिल के कारण जिस कंट्री का नाम लिया गया, उस जगह एक क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क ये लग गया कि उस कंट्री में अपना माइनॉरिटी को वो लोग अच्छी तरह से उसके जो अधिकार का देखभाल नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए, मैंने जो वीडियो लगाया, वहाँ के जो पाकिस्तानी जो वह जर्नलिस्ट हैं, उसका बयान मैं अपने वीडियो मैंने किया कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका भी मैंने क्लिपिंग लगाया कि कुछ तो हर जगह अच्छे रहते हैं, तो अपने देश में क्या खामियां हैं उसको वो लोग किस तरह करके बता रहे हैं, उसको देखिए। हो गया, क्यों लागू हुआ? जवाब पाकिस्तान में है। हमारे मंत्रियों को जला दिया है, हमारे बच्चे 4 बच्चे हमारे मंत्री। पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई किस हाल में है, सीधे पाकिस्तान से सुनी। हमें पता है हिंदू लड़कियां खाई जाती हैं, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी। इस वजह से के करिकुलम में वो हिंदू था, इस वजह से उसका नाम निकाला गया। हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनको फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करके, तो ये यहाँ पर कर रहे हैं। सुनीता, आप क्रिश्चियन मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ,
पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत करती है कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा। दिल्ली की रिफ्यूजी बस्तियों में मोदी सरकार के एक ऐलान ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को होली और दिवाली का जश्न एक साथ दे दिया। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में, पुलिस थानों में हिंदू लड़कियां और उनके परिवार आज भी आंसू बहा रहे हैं। ये है मीना। चंदा के साथ मंगलवार को जो वाकया हुआ, वही वाकया मीना के साथ करीब 6 महीने पहले हुआ था। क्या के हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल की 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। चंदा और मीना दोनों को अगवा किया गया, दोनों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, दोनों का जबरन निकाह करवाया गया। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इन दोनों को माँ बाप के सुपुर्द करने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक दोनों मुसलमान बन चुकी हैं तो हिंदू घरों में नहीं रह सकती। आखिरकार दोनों को उनके अपहरणकर्ताओं। लड़की रो रही थी, उसको जबरदस्ती जबरी इस्लाम कबूल करके उसको शादी की, फिर वो केस अदालत में गया। बल्कि आपको वीडियो दिखाई देता हूँ, ये देखें कि ये लड़की, इसको उठाया गया, अदालत ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि हाँ भी इसको गलत उठाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये चूंकि वो मुसलमान हो चुकी है, इसलिए उसको वापस हिंदू घर में नहीं भेजा जा सकता। ये इसराइल को कहते हैं अपार्थाइड स्टेट। ये अपार्थाइड स्टेट पाकिस्तान है। कैसे? कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस नहीं ले सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखा हुआ। बात सिर्फ चंदा और मीना की नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ साथ ईसाई, सिख और पारसी लड़कियां भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। खुद पाकिस्तान सरकार के रिकॉर्ड में हर साल अल्पसंख्यक परिवारों की 1000 से ज्यादा लड़कियां अगवा होती हैं। रातों रात इनका धर्म परिवर्तन करवाकर जबरन निकाह करवा दिया जाता है। पूरी दुनिया हमें देखती है कि हम तो फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं, वो मियां मिट्ठू के जरिए सिंध में अपनी हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनकी जमीनें और उनके कारोबार में हिस्सा लेने के लिए उनको फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करके तो ये यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, हम अकलियतों को झूठे ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा के उनकी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। क्या वक्त आ गया हम पर? कुछ तो ख्याल कीजिए, ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए। ये यकीन कीजिए, ये हमारे माशरे के मुंह पर इंतहाई बदनुमा धब्बा हैं ये लोग। बहुत अच्छी चीज की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इस पे किया। और सबसे बेस्ट चीज क्या हुई है कि इट विल इम्प्लीमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट्स द बेस्ट थिंग। देखिए, बीइंग अ हिंदू और सनातनी होने के नाते मेरा धर्म बनता है, हमारा धर्म है, तो मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ, बात करता हूँ, जो चीज गलत है उस पर बात करता हूँ। बट या डेफिनेटली एट सम स्टेज विल सी व्हेन द टाइम विल कम। अगवा लड़कियों के परिवार पाकिस्तान की संसद के सामने गुहार लगा चुके हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के नुमाइंदे संसद और असेंबली के अंदर गिड़गिड़ा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म का ये सिलसिला बेहिचक जारी है। एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर, तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे अपील करता हूँ जनाब। नाबालिग हिंदू बच्चियों के साथ जोर जबरदस्ती, धर्मांतरण और निकाह की ये खबरें पाकिस्तान के मेन पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई
किस हाल में है, सीधे पाकिस्तान से सुनिए। हमें पता है हिंदू लड़कियां खाई जाती। तो ये वो वीडियो मैंने लगाया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, जिन्होंने कहा है कि सच में सही मायनों में यहाँ पर जो है माइनॉरिटी की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। उसको यहाँ तक कि वहाँ उसके जो सदन में भी बोला गया है, वहाँ के जो एमएलए एमपी हैं उन्होंने भी बोला है कि जिसको किसी चीज़ का पता नहीं है, कि वो अपना धर्म पता है, उसको कलमा नहीं आता है, उसको हदीज नहीं आता है, वो 2 दिन के अंदर कैसे मुस्लिम बन जाती है। 2 लड़कियों को उठाया गया, दो बहनों को उठाया गया, उसको बरामद भी किया गया। बरामद करने के बाद उसको कोर्ट ने ये फैसला देके उस लड़की को उसी अपहरणकर्ता के सुपुर्द कर दिया गया कि ये मुस्लिम हो चुकी है, वो हिंदू के साथ नहीं रह सकती। किसी की लड़की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लड़की अगर है किसी की, तो माँ बाप के पास क्यों नहीं रह सकता है। तो आप सोचिए, वहाँ का कानून भी अंधा है, सब कुछ अंधा है। उसी को देखते हुए हमारा देश डेमोक्रेसी है, और हमारे देश में जो अगर हिंदू, सिख, ईसाई का, अभी मुस्लिम का ही 57-58 देश है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन सिख, हिंदू, बौद्ध, ईसाई इन लोग को कहीं नहीं जा सकता है। तो वो अगर हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कौन आएगा हिंदुस्तान में। और इतिहास गवाह रहा है कि जब ईरान में भी इसका वहाँ पर भी पारसी रहता था, जब अरब से वहाँ पर चढ़ाई हुआ, वहाँ अरब का जब वहाँ पर वहाँ आया, उसको तो अरब पर चढ़ाई ईरान पे किया, अरबिक उधर का जो पब्लिक था, तो वहाँ से जान बचाने के लिए वो लोग भारत में या तो महाराष्ट्र या तो गुजरात की तरफ आए। यहाँ पर भी लोग, इंडिया का भी लोग बोला कि आप कैसे आ सकते हैं। लेकिन पारसी क्या है, पारसी बड़ा अल्प संख्यक है, उसके बच्चे फैमिली भी कम है, तो इसीलिए बहुत गिना चुना है। इसीलिए इजराइल में या कोई भी, कि जब कोई कहीं भी जन्म लेता है तो ऑटोमेटिक वहाँ का नागरिकता उसको मिल जाता है। तो वो आके भारत में शरण लिया। उसी तरह आप देखिए, चाइना ने जब तिब्बत पे अटैक किया और तिब्बत को ले लिया, तिब्बत अपना जान बचाने के लिए तिब्बतियन सब भारत में शरण लिया। अभी भी आप देखिए, शिमला में, हिमाचल में बहुत जगह आप देखिए वो हम मिलेगा, या बहुत इंडिया के बहुत कंट्री में, इंडिया के बहुत स्टेट में आपको तिब्बतन मिल जाएगा। तिब्बतन मार्केट है, तिब्बतन का वहाँ पर शरणार्थी का शिविर है। तो इस तरह करके आप देखिए, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे हमला किया तो बांग्लादेशी भी बहुत शरण लेने के लिए भारत आया। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि इतना अगर होगा, उस समय हमारे यहाँ खाने का अकाल हो गया था, इतना शरणार्थी आ गया था, सबको खिलाने पिलाने में, अपने देश के पब्लिक को ही खाने में अकाल हो गया था, उसको ही नहीं खाना दे पा रहा था, इतनी भूखमरी की स्थिति हो गई थी। उस सिचुएशन में इंदिरा गांधी ने उसको बांग्लादेश को अलग किया कि अपना कमाओ और अपना खाओ, और आज़ाद किया, जिससे कि कुछ बांग्लादेशी तो यहीं टिक के रह गया, कुछ वहाँ पर गया। तो इस तरह करके, इसके अलावा आप देखिए म्यांमार है, उसको भी रहने के लिए दिया। तो इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा जो है, कहीं भी किसी तरह का किसी को प्रताड़ना होता है तो भारत में आके शरण लेता है, शरण देता है। तो ये तो 1200 सदी से चलता आ रहा है कि भारत में आके शरण लिए। अभी आप उसमें, और ये क्या है, ये जो जब 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय भी जो पाकिस्तानी हिंदू था उसने भी जान बचा के भारत में आके शरण लिया। बांग्लादेशी हिंदू था, मुस्लिम भी था, वो जान बचा के आके शरण लिया। तो
कुछ चले गए, कुछ यहीं रह गए। तो उसी तरह जो है हर समय भारत जो है प्रताड़ित जो होता है उसको शरण देता है। तो ये तो हमारे संविधान में भी लिखा था जब 1947 का बंटवारा हो रहा था कि अगर लिखा हुआ था कि हमारे संविधान में कि हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो अल्पसंख्यक है इन तीन देश में, उन लोग को अगर 3 देश तो उस समय नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, प्रताड़ित होगा तो यहाँ आके भारत में रह सकता है और 7 साल के अंदर उसको नागरिकता यहाँ मिल जाएगा। अभी क्या है, अभी थोड़ा नागरिकता देने का प्रावधान जो है थोड़ा इजी कर दिया, पोर्टल पर भी कर दिया, जिससे कि आराम से लोग भर सकता है और आ सकता है। तो इसमें थोड़ा और भी कोई भी आ सकता है, इस तरह भी है थोड़ा, लेकिन उसको बड़ा सावधानी से देखने की जरूरत है। जबरन निकाह करवाया गया, मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इन दोनों को मां बाप के सुपुर्द करने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक दोनों मुसलमान बन चुकी हैं तो हिंदू घरों में नहीं रह सकती। आखिरकार दोनों को उनके अपहरणकर्ताओं को ही सौंप दिया गया। हमें पता है हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं, अगवा करके ले जाते हैं मौलवी उनकी। अभी एक और परसों एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे वो लड़की रो रही थी, उसको जबरदस्ती जबरी इस्लाम कबूल करके उसको शादी की, फिर वो केस अदालत में गया, बल्कि आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये लड़की, इसको उठाया गया, अदालत ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि हाँ भी इसको गलत उठाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये चूंकि वो मुसलमान हो चुकी है इसलिए उसको वापस हिंदू घर में नहीं भेजा जा सकता। ये इसराइल को कहते हैं अपार्थाइड स्टेट। ये अपार्थाइड स्टेट पाकिस्तान है। कैसे? कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस नहीं ले सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है। बात सिर्फ चंदा और मीना की नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ साथ ईसाई, सिख और पारसी लड़कियां भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। खुद पाकिस्तान सरकार के रिकॉर्ड में हर साल अल्पसंख्यक परिवारों की 1000 से ज्यादा लड़कियां अगवा होती हैं। रातों रात इनका धर्म परिवर्तन करवाकर जबरन निकाह करवा दिया जाता है। पूरी दुनिया हमें देखती है कि हम तो फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं वो मियां मिट्ठू के जरिए सिंध में। अपनी हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनकी जमीनें और उनके कारोबार में हिस्सा लेने के लिए उनको फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करके तो ये यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, हम अकलियतों को झूठे ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा के उनकी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। क्या वक्त आ गया हम पर? कुछ तो ख्याल कीजिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट कीजिए। ये यकीन कीजिए, ये हमारे माशरे के मुंह पर इंतहाई बदनुमा धब्बा हैं ये लोग। बहुत अच्छी चीज की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इस पे किया, और सबसे बेस्ट चीज क्या हुई है कि इट विल इम्प्लीमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट्स द बेस्ट थिंग। देखिए, बीइंग अ हिंदू और सनातनी और होने के नाते मेरा धर्म बनता है, हमारा धर्म है, तो मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ, बात करता हूँ, जो चीज गलत है उस पर बात करता हूँ। बट या डेफिनेटली एट सम स्टेज विल सी व्हेन द टाइम विल कम। अगवा लड़कियों के परिवार पाकिस्तान की संसद के सामने गुहार लगा चुके हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के नुमाइंदे संसद और असेंबली के अंदर गिड़गिड़ा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म का ये सिलसिला बेहिचक जारी है। एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सफारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई जनाब स्पीकर। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर, तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे अपील करता हूँ जनाब। नाबालिग हिंदू बच्चियों के साथ जोर जबरदस्ती, धर्मांतरण और निकाह की ये खबरें पाकिस्तान के मेन
60 का होगा। 60 का होगा। तो यहाँ पे भी पीते हैं जी ठंडा ठंडा पानी बादाम वाला, और यहाँ पर चेयर लगी पड़ी है तो हम यहाँ पर बैठकर ये गए। ये देखो माल तैयार हो रहा है, बाकी इधर जो है अपने की पानी तैयार हो रही है, हमारे गिलास हो रहा है भाई, चलो भाई हमारा गिलास हो रहा है। शुक्र करो इधर से पानी मिल रहा है। बहुत इज्जत है हमारे। भाई कितने का गिलास है? 70 कौन सा ले हुआ? 70 वाले लेते हैं। 17 वाले 50 वाला भाई भी बनाओ। मेरे वाला दो यार, मेरे वाले भी दो ना भाई, तो पानी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे गिलास होते हैं। ये बेल्ट लेने के लिए आए थे, बेल्ट बनाते थे, यहाँ पर मशीन का बेल्ट खराब हो गया था और भाई अभी डाल के दे रहा है हमें पानी। और ये मेरा वाला गिलास है जो भाई दे रहा है, ये ट्रांसफर हो गया। अच्छे तरीके से धोना, मिट्टी वगैरह नहीं मिल रही है ना, रंग लग गया, रंग लग गया है। तो मैं वो पी लेता हूँ। लोगों के ईमानों का भी जब्त कर दिया है तो बर्तन है। और बड़ा ठंडा होता है, ईमान तो मतलब सारा दिन दोपहर दे काम करना भी ठंडा ना पिलाया कर। बहुत ही ज्यादा भाई साहब ठंडा ये तो, क्योंकि हम सारा दिन ना मतलब जमीन वगैरह हम काम करते हैं ना धूप में, तो अगर इतना ठंडा पिएंगे तो हमें यानी कि नजला वगैरह हो जाता है। फिर चलो पी के टेस्ट करके बताते हैं आपको। मस्त है भाई, बहुत जबरदस्त है। हाँ भाई कैसा लगा? बहुत मजेदार है। मजेदार है, ठंडा बहुत है ना, बहुत ठंडा। चलो। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा होगा जो मैंने कवर किया है पाकिस्तानी वीडियो को, तो आप ये देखिए। और वहाँ के जर्नलिस्ट का जो जिसने बोला, और वहाँ के जो मंत्री हैं, उन मंत्री है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या बोला, वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किसी की बच्ची को किस तरह अपहरण करके किस तरह उसके साथ मनमानी करने का किसने अधिकार दिया है किसी के परिवार को। उसी से इस तरह डरावना उसको भय दिखा के मुल्क और देश छोड़ने के लिए मजबूर करने वाला कौन है। तो ये सारा हमने कवर किया है। तो आपको ये देख के कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो जो करंट टॉपिक का है वो मैं बनाते रहूँगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे वीडियो का लिंक आपके पास पहुँचे। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।